तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर जीएनएम के बच्चे हैं जो आज डीसी से मिलने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि पहले उनकी जो ज्वाइनिंग थी सिविल हॉस्पिटल में करवाई गई थी, लेकिन बिल्डिंग जो खस्ता हालत है वो होने की वजह से उनको आरपीआईटी में शिफ्ट कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि वहाँ पर हॉस्टल की जो कंडीशन है वो अच्छी है और वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनसे सिर्फ 1100 रुपये चार्ज जो सिविल हॉस्पिटल में लिए जाते थे, अब 1100 रुपये की जगह उनसे 33,000 रुपये सालाना लिए जाएंगे, ऐसा कहते हुए बच्चे नज़र आ रहे हैं। और डीसी से मिलने पहुँचे हैं। डीसी से उन्होंने गुहार लगाई है कि जो 33,000 रुपये सालाना उनसे लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं। जो उनके माता पिता वो 33,000 रुपये नहीं दे सकते क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते वो आज डीसी से मिलने पहुंचे हैं। और वो कहते नज़र आ रहे हैं कि उनके जो पैसे ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं कम जरूर किए जाए। हम इतना सा पे नहीं कर सकते जितना हमसे ये मांगा जा रहा है। और पहले बता दिया होता तो हम लोग फिर पहले ही अपना अरेंजमेंट करके आते, या फिर हम थोड़ा थोड़ा करके जो भी पर मंथ का पे कर सकते। लेकिन एकदम से सारा इकट्ठा बता दिया तो फिर अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है, क्लासेस नहीं लग रही हमारी, सब कुछ बंद हो गया ना। हमें अब तक कोई स्टाइफंड दिया गया है, कोई फर्क ही नहीं रह गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फर्क ही नहीं रह गया। परमानेंट क्लासेस भी नहीं है हमारे पास अभी तक। हम यहाँ पे पहले प्राइवेट यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग में थे। हमारी बिल्डिंग ख़राब होने के कारण हमें आरपीआईआईटी में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी आए। स्टार्टिंग में जब शिफ्ट किया हमें कोई चार्जेस नहीं बताया गया कि अब आपके इतने चार्जेस है। अब हम आखिरी साल में आ गए हैं ना, अब हमसे पैसे मांग रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? साल के 33,000, जिसमें बिजली का बिल भी है। हमारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं था। अब आप डीसी साहब से मिले? हाँ जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये बोला है कि वो अपने लेवल पे बात करेंगे, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होता आप वहीं पे रहोगे। शुरू में जब पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाए गए थे तब बताया था कुछ नहीं बताया था, कोई जानकारी नहीं। और ऊपर से कंपलसरी भी कर दिया कि हॉस्टल कंपलसरी है। कुछ बच्चे करनाल के आसपास के भी हैं, उनको ये बोल दिया गया कि कंपलसरी है हॉस्टल में रहना है। क्या नाम है आपका? नैन्सी। सर जब हमारा हॉस्टल स्टार्टिंग एडमिशन लिया था तो हमें पुराने हॉस्टल में शिफ्ट करा दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट था, जहाँ पे हमारी कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी। सिर्फ मैश मनी का 1100 रुपये प्रति मंथ जाता था हमारा। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं थी, जो कि सरकार का ही था हमारा। हमें जब इसकी स्थिति ख़राब होने के कारण तो हमें आरपीआईटी इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करा दिया गया, जहाँ पे डीएमईआर के थ्रू ये हमें शिफ्ट करा दिया गया। वहाँ पे प्रति मंथ 33,000 रुपये हमें पर ईयर 33,000 रुपये हमसे लिया जा रहा था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है और प्लस में उसका मैश मनी है। हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताया गया था कि भाई हमें इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। और एकदम से अब 2 साल होने के बाद हमसे सारे पैसे इकट्ठे मांगे जा रहे हैं, जो कि हम पे नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स ने हमें बोल दिया है कि भाई हमारे पास एकदम से इतने पैसों का कोई जुगाड़ नहीं है, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान। सचिवालय में किस लिए आए थे आप आज? हम अपनी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि कोई जानकारी हम कागजी कार्रवाई से कर सकें। अगर नहीं हुई तो फिर किससे मिले आगे आप? डीसी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बोला कि जो कल्पना चावला के डायरेक्टर हैं वहाँ जाके उनकी लेवल पे उन पे बात होगी। अगर वो नहीं करते तो हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे अपने हिसाब से। और जो हमें बोला है कि आरपीआईटी हॉस्टल खाली करना है, वो हमें बोल दिया है कि नहीं होगा जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्स्ट्रा चार्ज किसी ने कुछ भरे भी है किसी स्टूडेंट ने? नहीं सर, नहीं सर, हमें ही बोल दिया गया था कि तुम्हारा गवर्नमेंट कोर्स है, तुम्हारी कोई फीस पे नहीं होगी। बस सर्विस भी बंद। हाँ जी, वो बंद। हाँ जी, बस वगैरह के चार्जेस हमारे सब बंद गवर्नमेंट देती थी, जो कि अब बंद कर दी गई है। अब हम खुद अपने किराए भाड़े से लगा के आए हैं और हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग आपकी सिविल में होगी? हाँ जी, सिविल में ज्वाइनिंग। क्या नाम है आपका? मनीषा। एम के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे अपना वो लेने के लिए आए हैं कि भी हम जो पैसे हैं वो मैच मनी पहले नहीं लेते थे, तो अब लास्ट ईयर में हमसे मैच मनी क्यों ले रहे हैं अभी? पहले 1100 रुपये लिए जाते? पहले 1100 रुपये लिए जाते थे पुराने हॉस्टल में, लेकिन अब आरपीट में हमसे साल के 33,000 रुपये बोला, जिसमें 9,000 एक बच्चे की इलेक्ट्रिशियन में हमें ना तो उन्होंने कूलर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा। सुविधाएं सारी दी जा रही है? 9,000 में सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ पंखे और लाइट है हमारी 9,000 में साल के। एक रूम का एक बच्चे का, एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं, चारों बच्चों से उन्होंने 9,000 रुपये ले रहे हैं वो। तो कंपलसरी हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा? हाँ, कंपलसरी बोला था उन्होंने कि कंपलसरी है इसमें। अभी किनसे मिले आप? क्या आश्वासन मिला आपको?
डीसी सर से मिल के आए हैं। क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये बोला कि भी हम कल्पना चावला के डायरेक्टर सर के पास तुम्हारी एप्लीकेशन भेज दी है, अब देखें वो क्या बोलेंगे। वो अपने लेवल पे अपने इस प्रॉब्लम लेवल का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब आपका अगला कदम क्या रहने वाला अगर आप अगर हमारी कागजी कार्रवाई से कुछ भी नहीं हुआ तो हम स्ट्राइक करेंगे। तो कितने दिन तक और इंतजार किया जाएगा? लास्ट 3-4 दिन बस। मंडे तक ये हफ्ता हमारे पास। तो आप ड्यूटी पे जाएंगे बाद? नहीं, No, हमारी sir। ड्यूटी हमारी हमारी बस ट्रांसपोर्ट बस वगैरह कर रखा है बंद करा दी बिल्कुल। गई है इसी वजह से। बस भी बंद है। हाँ जी सर। पे ले रहे हैं वो। तो कंपलसरी हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा। हाँ, कंपलसरी बोला था उन्होंने कि कंपलसरी है इसमें। अभी किनसे मिले आप? क्या आश्वासन मिला आपको? डीसी सर से मिल के आए हैं। क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये बोला कि भी हम कल्पना चावला के डायरेक्टर सर के पास तुम्हारी एप्लीकेशन भेज दी है, अब देखें वो क्या बोलेंगे। वो अपने लेवल पे अपने इस प्रॉब्लम लेवल का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब आपका अगला कदम क्या रहने वाला अगर आप इसमें अगर हमारी कागजी कार्रवाई से कुछ भी नहीं हुआ तो हम स्ट्राइक करेंगे। तो कितने दिन तक और इंतजार किया जाएगा? लास्ट 3-4 दिन बस। मंडे तक ये हफ्ता हमारे पास। तो आप ड्यूटी पे जाएंगे बाद? नहीं, No, हमारी sir। ड्यूटी हमारी बस ट्रांसपोर्ट बस वगैरह कर रखा है बंद करा दी बिल्कुल। गई है इसी वजह से। बस भी बंद है। हाँ जी सर। तो बिल्कुल जो है डीसी से मिलने के लिए पहुंची थी, काफ़ी संख्या में छात्राएं जो है वो गुहार लगाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। सिविल हॉस्पिटल में हमारा एडमिशन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमें सरकारी बिल्डिंग प्रोवाइड की गई थी। वो बिल्डिंग की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए हमें आरपीट कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं बताया गया कि भाई तुम्हारे फ़ीस चार्जेस क्या हैं। हमने हमारे पेरेंट्स ने पूछा भाई फ़ीस के बारे में बता दो, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। अब एकदम से 2 साल के बाद बोल रहे हैं कि 33,000 पर ईयर आपको देना पड़ेगा और 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया गया है, वरना हॉस्टल खाली कर दो, ना सामान लेने दिया जाएगा। अब एकदम से हमारे पेरेंट्स के पास है कि भाई इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो सब, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे और हमारा ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से आज हम आए थे ताकि हमारी सुनवाई हो। तो डीसी से मिले आज? हाँ जी, डीसी आश्वासन से। दिया आपको? हाँ जी, संतुष्ट बोल हैं रहा है। आश्वासन से? अब पता नहीं अभी क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा या नहीं होगा। से जीएनएम हो रही है तब तो किसी से पैसे नहीं लिए। हमारी बार में पैसे मांगने लग रहे, वो भी एकदम 30-40 हज़ार। नहीं और ना हमें सरकार की तरफ से स्कूल मिल रहा है, ना बिल्डिंग मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। अरे इतने जन जीएनएम करके किसी पता कुछ पैसे नहीं लिए, हमारी बार में पैसे मांगने लग रहे हैं, वो भी 30-40 हज़ार सीधा। अगर कंडीशन सही होती तो शायद आप ना भी करते अगर इतने पैसे हाँ, अगर हमें पहले बताते कितने पैसे हैं, हम पास के हैं, निकल नाड़ के हैं हम। फिर प्राइवेट और हॉस्टल क्यों लगता है? सभी बच्चों का सर हॉस्टल में रहना कंपलसरी कर दिया था। अगर हमें पता होता कितने पैसे लगेंगे तो शायद हम रहते भी नहीं, पीजी वगैरह में रह लेते। कुछ बच्चे अपने घर से आते हैं, हम जो इतना पास के सर वो पे अपने नहीं घर से कर आते सकते हैं, जितना क्या हमसे ये होते हैं मांगा हॉस्टल जा में। रहा है। और पहले बता दिया होता तो हम लोग फिर पहले ही अपना अरेंजमेंट करके आते, या फिर हम थोड़ा थोड़ा करके जो भी पर मंथ का पे कर सकते, लेकिन एकदम से सारा इकट्ठा बता दिया तो फिर अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन परेशानी हो रही है अब? बहुत परेशानी हो रही है, क्लासेस नहीं लग रही बंद हमारी, कर दी हैं। सब कुछ बंद हो गया। ना हमें अब तक कोई स्टाइपेंड दिया गया है, कोई फर्क ही नहीं रह गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फर्क ही नहीं रह गया। परमानेंट क्लासेस भी नहीं है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्राएं जो है वो काफ़ी परेशान है, डीसी से मिलने के लिए पहुंची थी।